कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने झांसी पहुंची भारतीय जनता पार्टी की झांसी प्रभारी बेबी रानी मौर्य ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कहीं कोई ग्राफ नहीं गिरा है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र प्रदेश में सरकार है और 2027 में भाजपा फिर सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने हाथरस वाली घटना पर दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच कमेटी गठित कर दी है। इस कमेटी में हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज भी शामिल हैं। जांच रिपोर्ट में जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लोकसभा चुनाव के बाद विपक्ष जो है लगातार घेराबंदी कर रहा है, संसद से लेकर के विधानसभा। तो क्या मानती हैं आप, विपक्ष को ताकतवर हो गया है? कोई ताकतवर नहीं हुआ है। वो केवल भय दिखा के, पब्लिक को डरा धमका के वो फिर से गुंडा राज चाहते हैं, जो कि हमारे मुख्यमंत्री हैं महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी, उनकी गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। और हम लोग कहीं कमज़ोर नहीं हैं। आज भी हमारी सरकार है, केंद्र में भी हमारी सरकार है और 2027 में फिर हम लोग सरकार बनाएंगे। देखिए, हाथरस में दुखद घटना हुई जी, इसको लेकर भी बात उठ रही है कि जिम्मेदारों के प्रति कार्रवाई नहीं हो रही है, प्रशासन को बचाया जा रहा है। आपके पड़ोस का जनपद है, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, धार्मिक कार्यक्रम था और सबसे पहले तो जो बेचारे चले गए, दिवंगत हो गए, उनकी मेरी संवेदना है, उनको श्रद्धांजलि देती हूँ। लेकिन ऐसे बड़े जब धार्मिक आयोजन होते हैं तो इसकी व्यवस्था जो आयोजक है सबसे पहले उसकी जिम्मेदारी होती है। प्रशासन तो बाद में परमिशन देता है। अब आपने परमिशन ली 80,000 की और ले आए 1.5 लाख लोग, तो प्रशासन भी कहाँ तक उसकी एक व्यवस्था देखेगा। और मुझे मालूम है ये साकार हरि गुरु की जो व्यवस्थाएं होती हैं इनकी अपनी होती हैं और उसमें उनके ही अपने लोग होते हैं। ऐसी दुखद घटना कभी पहले हुई नहीं, ये संभवतः पहली बार हुई है। किस कारण हुई है इसकी जांच के लिए सीएम साहब ने एक बड़ी कमेटी भी बिठा दी है, एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी बिठा दी है। जो भी तथ्य आएंगे तो फिर उसके बाद ही कार्रवाई होगी। अखिलेश यादव कहना है कि सरकार का फेलियर है। वो तो कुछ भी बोल सकते हैं। सरकार का कोई फेलियर नहीं है। सरकार से जितने लोगों की परमिशन मांगी गई सरकार ने दी, अधिकारी प्रशासन ने दी। लेकिन अगर उससे डबल भीड़ आ जाए तो प्रशासन को भी नहीं पता होता कि इतनी भीड़ आ जाएगी। दीदी, बाबा को क्यों बचाया जाए? उनका कोई इसमें रोल नहीं है बिल्कुल। क्या तरफ से मांग उठ रही है कि असली? देखिए, ये तो जांच के बाद ही मैं कुछ कह पाऊँगी। जब एक अध्यक्षता एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी गठित हो रही है, उसमें तथ्य निकल के आने दीजिए। उसमें ही पता चलेगा बाबा का दोष है कि नहीं है। कहा तो यही जा रहा है कि उनकी रज लेने भागे, वो निकल गए थे। हादसा तो बाद में हुआ है ना। अब देखो पता चले। दीदी, उन्हीं ने कहा कि मेरी चरणों की रज लो। नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा वो कहते होंगे। कोई बाबा नहीं कहता कि मेरी, कोई बाबा कहेगा कि मेरे चरणों की रज लो। ये तो हम लोग इतने धार्मिक हैं, इतनी आस्था है हमारी कि हमें लगता है कि हम इनकी रज लें तो शायद हमारा ये कष्ट दूर हो जाए, हमारी ये समस्या समाप्त हो जाए। पर मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कहा होगा। लेकिन अगर मैंने पहले भी कहा है कि अगर कोई ऐसी भी बात होगी तो जो जांच चल रही है उसी में आगे का निकल। अब भाई अब और कुछ विषय पूछ लो।